नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है, जिसकी अच्छी स्ट्रेटजी होगी वही इसे क्रैक कर पाएगा। हालांकि पदों की संख्या ज्यादा और ये समय है प्रैक्टिस सेट का और बेस्ट बुक्स का। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, बेस्ट बुक्स है चक्षु प्रकाशन की। ये स्टडी गाइड है, इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। 5 साल पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों को करंट अफेयर भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 8 साल पेपर भी दिए हुए हैं। प्रश्नों का स्तर इसमें वही रखा गया प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग स्टडी गाइड की बात करें, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंडेक्स में सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। स्टडी गाइड में यूपी पुलिस के बारे में स्पेशल जानकारी भी है, करंट अफेयर्स भी है और यहाँ पर ये सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे। 2018 और 19 की जो परीक्षा हुई थी, हिंदी इत्यादि, रीजनिंग, मैथ वगैरह, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हिस्ट्री मटेरियल दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आ रही है, चाहे एलटी हो, प्रवक्ता हो, जीडीसी हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। लेकिन बिहार में लगातार लाखों भर्तियां निकल रही हैं और ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 लाख से अधिक नौकरियां देंगे। पहले टारगेट 10 लाख नौकरियों का था, लिखा 3,63,000 की नौकरी, 5 लाख को रोजगार दिया जा चुका है अब तक और 51% महिला व 49% पुरुष नियुक्त शिक्षकों में जो भी हाल ही में शिक्षक भर्ती हुई है और कल हजारों विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया पटना के गांधी मैदान में। यहाँ पर लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सूबे में 10 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य से अधिक युवाओं को नौकरी दे देंगे। वे शनिवार को गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। राज्य सरकार अब तक 3,63,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है और जबकि 5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। शेष युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य अगले 1.5 वर्षों में पूरा कर लेंगे और उन्होंने दावा किया कि हम 10 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। शिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भी भरे जाएंगे और उत्तर बिहार सरकार ने एक और नियमावली में बदलाव किया है कि पूरे देश के विद्यार्थी बिहार की भर्तियों में आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन शिक्षकों की नियुक्तियां हुई उनमें 51% महिलाएं जबकि 49% पुरुष हैं और नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने शिक्षकों के रिक्त पदों को भी शीघ्र नियुक्ति का ऐलान किया है। बिहार में हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, इसका परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और लिखा शिक्षक के एक सामान्य परीक्षा देकर के सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। उन्हें इसके लिए 3 अवसर मिलेंगे। अच्छी बात है कि कम से कम भीड़ कम होगी और द्वितीय चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद में अब बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 हो जाएगा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक प्रभावी कदम है। तो बिहार में तो नौकरियों की बहार है। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश, जहां पर बिहार में लगातार नियुक्तियां मिल रही हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर के लिखा हुआ है आज के समाचार पत्रों में, शिक्षक भर्ती को लेकर के इस साल भी बनी रहेगी असमंजस की स्थिति। यहाँ पर तो अभी प्रवक्ता और एलटी की बात हो रही है, लेकिन सभी भर्तियों का यही हाल है। मैंने जैसे भी बताया आप लोगों को कि चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो, एडेड जूनियर भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, एलटी की वैकेंसी हो, प्रवक्ता की वैकेंसी हो, सारी भर्तियों को कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा बीते साल की तरह इस वर्ष भी राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। रिक्त पदों का अधियाचन लेने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कब शुरू करेगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। वर्ष 2023 की तरह इस साल के कैलेंडर में भी इन भर्तियों को जगह नहीं मिल सकी है। पिछले साल अभ्यर्थियों ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों के लिए आयोग में 2 दर्जन से अधिक बार धरना प्रदर्शन किया था। हर बार अभ्यर्थियों को बताया गया कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं होने की वजह से इन भर्तियों का विज्ञापन रुका हुआ। पूरा साल बीत गया लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं हो सका है और भर्तियों को लेकर के असमंजस की स्थिति है। इस बार भी आयोग ने वर्ष 2024 की भर्तियों का जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया उसमें राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती और राजकीय अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक तरीके से बता दिया है कि ये भर्तियां क्यों नहीं आएंगी।
और अभी तक जो विद्यार्थी जाया करते थे तो विद्यार्थियों को ये कहना रहा करता था कि अर्ता का जो विवाद है वो समाप्त हो गया है, समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी दी गई और अब विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं। तो वो कहा करता था लोक सेवा आयोग की अभी पत्राचार चल रहा है, अभी अर्ता का विवाद समाप्त नहीं हुआ, तो विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं थे और अब मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जब परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था अभी 2 दिन पहले, ये आप लोगों ने देखा होगा। परीक्षा कैलेंडर में ऑफिशियल नीचे यहाँ पर ये सिग्नेचर है अशोक कुमार जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, और ये उनकी जो वेबसाइट है आधिकारिक उसमें ये परीक्षा कैलेंडर है और वहां पर लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया कि भैया हमारे बस में कुछ नहीं है, हमसे ना कुछ कहना। ये देखिए, एलटी खंड शिक्षा अधिकारी प्रवक्ता शासन स्तर से समकक्ष अर्हता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथा संभव उक्त आरक्षित तिथियों में समाहित। कोई मतलब नहीं है अब लोक सेवा आयोग से कहने का, लोक सेवा आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि जो कुछ भर्तियां हैं अलग से एई की वैकेंसी और एक कृषि सेवा की जो वैकेंसी, इसके लिए कह दिया कि इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है और इसकी वजह से ये बाद में होंगी। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि इसके लिए अगर दबाव बनाना कुछ करना है तो बड़े स्तर पर करना होगा, शासन पर दबाव बनाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। लोक सेवा आयोग के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। लोक सेवा आयोग से फिर एक अनुभाग अधिकारी निकलेगा और यही बता देगा जो आपने देखा है, और ऑफिशियल उसने कह दिया है तो क्या मतलब है। वहीं पर रोजगार की स्थिति को लेकर के लखनऊ में एक मीटिंग हो रही है, एक सम्मेलन हो रहा है। लिखा कि 13 जनवरी को हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने के सवालों को लेकर के पत्र गिरजाघर में 33वें दिन धरना जारी रहा। संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने बताया कि संयुक्त युवा मोर्चा के अभियान में देश भर में 1 करोड़ रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग शामिल है और एजेंडा यूपी की ओर से दारुल-सफा लखनऊ में 17 जनवरी को आयोजित सम्मेलन में युवाओं को मुद्दा उठाया जाएगा और उन्होंने युवाओं से लखनऊ सम्मेलन में पहुंचने की अपील भी की है। बताया कि लखनऊ सम्मेलन में रोजगार समेत ज्वलंत मुद्दों को लेकर के प्रदेश व्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। पत्थर गिरजाघर में जारी धरना प्रदर्शन में युवा मंच संयोजक राजेश सचान, प्रदीप चौधरी, तेजस सिंह, अर्जुन, अजय, ब्रजेश आदि शामिल रहे। जो सम्मेलन हो रहा है लखनऊ में बेरोजगारी को लेकर के, ये पोस्टर है जिसमें और भी मांगे लिखी हुई हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती में जो 60,244 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जब 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो 5 साल की छूट देनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर साल वैकेंसी देंगे। तो उसको लेकर के ये मामला कोर्ट में गया है, तो उसको लेकर के ये सूचना दी गई है। फिलहाल सरकार से जवाब मांगा गया है जो औपचारिकता होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 60,244 पदों में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जयप्रकाश व अन्य भर्तियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनकर के दिया। सिलेक्टेड भर्तियों में ये लोग उम्र सीमा में छूट दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा खिलाड़ी वगैरह भर्ती आई थी जो एसआई की, उसमें भी इन्होंने छूट दी है। लेकिन एक साथ कोरोना काल की वजह से प्रभावित जितनी भर्तियां उत्तर प्रदेश की हुई हैं सभी भर्तियों में इनको उम्र सीमा में छूट देना चाहिए, चाहे वो लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज हों, चाहे वो यूपी SSC की वैकेंसीज हों और चाहे वो पुलिस विभाग की वैकेंसीज हों। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई क्लर्क भर्ती में भी आयु में छूट मांगी गई है विद्यार्थियों के द्वारा। प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 तथा दरोगा भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई क्लर्क भर्ती में आयु सीमा को लेकर के कोई छूट नहीं दी गई। 2016 के बाद से ये वैकेंसी आई है, विद्यार्थियों की मांग है कि इसमें भी कम से कम 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी चलाया है। लिखा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मांग के संबंध में शनिवार की सुबह अभ्यर्थियों ने एक्स पर भी अभियान चला करके अपनी मांग उठाई है। राजकीय विद्यालयों में भर्तियां तो नहीं हो रही हैं, प्रमोशन भी लटका हुआ। 22 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि एलटी के आधे पद जो है वो प्रवक्ता में प्रमोशन से भरे जाते हैं। लिखा कि इस तरीके से 2/3 पद रिक्त हैं और इस प्रकार से ये जो विद्यालय हैं सब सारे बर्बाद हो रहे हैं और बाद में जब इनमें एडमिशन नहीं होगा, कोई क्यों जाएगा जब टीचर ही नहीं है। बाद में कह देंगे कि हमारा अनुपात बराबर, टीचर ज्यादा है विद्यार्थी कम है। तो जब टीचर रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, विद्यालय रहेगा, तब तो कोई एडमिशन लेने आएगा। एक सूचना और है, नई दरोगा भर्ती को लेकर के विद्यार्थी परेशान है। ट्विटर पर अभियान जारी रखी हुई पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। तो पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कल एक जवाब दिया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर कोई दिनेश पांडे हैं। इन्होंने पूछा था, मैनी स्टूडेंट्स लाइक मी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएसआई सिविल वैकेंसी एंड वी ऑल are in dilemma that whether vacancy will come or not, so please inform us that vacancy will come or not,
दिस ईयर सो दैट वी कुड मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर जॉब। चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य माध्यम से ये जानकारी नहीं दी जा रही थी कि पुलिस एसआई की वैकेंसी इस साल आएगी या नहीं आएगी। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें थोड़ा सा देरी होगी, लेकिन ये वैकेंसी आएगी। यहाँ पर ये जवाब दिया गया पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से। ये देखिए, विल कम सून, जल्द आएगी यूपीएसआई की वैकेंसी। देखते हैं कि इनका जल्द कब होता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।